नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मित्रों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस धरती पर जन्म लेने वाला कोई भी प्राणी अमर नहीं है। कहने का अर्थ यही है कि इस सृष्टि में जन्म लेने वाला हर इंसान एक न एक दिन इस सृष्टि को छोड़कर जाता ही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मरने के बाद आखिर आत्मा का क्या होता है? या मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा अपने घर वापस क्यों आती है और वह कितने दिनों तक अपने घर में रहती है? अगर नहीं तो बता दें कि इन सभी सवालों का जवाब महाग्रंथ गरुड़ पुराण में विस्तार पूर्वक देखने को मिलता है। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से यही बताने वाले हैं, तो आप हमारे इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। मित्रों, गरुड़ पुराण में उल्लेख है कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तब यमराज के दूत आकर आत्मा को अपने साथ यमलोक ले जाते हैं और फिर वहां उसके पाप और पुण्य का हिसाब विस्तार पूर्वक करते हैं। उसके 24 घंटे के अंदर यमदूत उस आत्मा को वापस उसके घर छोड़ देते हैं। यमदूतों के द्वारा वापस छोड़ जाने के बाद आत्मा अपने परिजनों के बीच ही रहती है और अपने परिजनों से बात करने की भी कोशिश करती है, लेकिन उसके आवाज़ में कोई भी परिजन नहीं सुन पाता। और यह सब देखकर मृतक की आत्मा बेचैन हो जाती है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। उनसे बात करने की नाकाम कोशिश करती है, लेकिन फिर भी उसकी आवाज़ को वहाँ पर मौजूद कोई भी इंसान नहीं सुन सकता। इसके बाद मरने वाले की आत्मा अपने शरीर में दोबारा प्रवेश करने की कोशिश भी करती है, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाता। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि किसी की मृत्यु हो जाने पर उसके परिजन उसकी याद में रोते हैं, तो यह देखकर आत्मा बहुत दुखी होती है और वह भी उनके साथ मिलकर रोने लगती है, लेकिन वह कुछ कर नहीं पाती और लाचार होकर अपने जीवन काल में किए गए कर्मों को याद करके हताश हो जाती है। गरुड़ पुराण की माने तो जब यमदूत मृतक की आत्मा को उसके परिजनों के बीच छोड़कर जाते हैं, तो उसके बाद उस आत्मा में इतना बल ही नहीं रहता कि वह यमलोक की यात्रा तय कर सके। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि किसी भी मनुष्य की मृत्यु के बाद जो 10 दिनों तक पिंडदान किया जाता है, उसी से मृतक की आत्मा के विभिन्न अंगों की रचना होती है। 11वें और 12वें दिन के पिंडदान से मृतक की आत्मा के शरीर और त्वचा का निर्माण होता है और जब 13वीं की जाती है तो उसी पिंडदान से मृतक को पूरी शक्ति मिलती है और उसी के चलते आत्मा यमलोक की यात्रा तय करती है। कहने का अर्थ है कि मृत्यु के 13 दिनों तक जो आत्मा के नाम से पिंडदान किया जाता है, उसे ही आत्मा धरती लोक से यमलोक तक जाने के लिए शक्ति मिलती है। दोस्तों, इसीलिए गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो उसे मृत व्यक्ति की आत्मा 13 दिनों तक अपने परिजनों के बीच ही रहती है। फिर इसके बाद मरने वाले की आत्मा धरती लोक से यमलोक की यात्रा पर निकल पड़ती है, जिसे तय करने के लिए 1 साल यानी कि 12 महीने का समय लगता है। और मान्यता है कि 13 दिनों तक जो पिंडदान किए जाते हैं वह 1 साल के लिए भोजन के समान होता है। मित्रों, अब आप ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि अगर किसी मृत आत्मा के लिए पिंडदान नहीं किया गया हो तो क्या होगा। तो बता दें, गरुड़ पुराण के अनुसार जिस मृतक आत्मा के नाम से पिंडदान नहीं किया जाता, उसे 13वीं के दिन यमदूत जोर जबरदस्ती करके घसीटते हुए यमलोक ले जाते हैं, जिससे मृत आत्मा को यमलोक की यात्रा के दौरान काफ़ी ज़्यादा कष्ट झेलने पड़ते हैं। इसीलिए हिंदू धर्म में हर मरने वाले की आत्मा के लिए 13 दिनों तक पिंडदान किया जाना जरूरी है। मित्रों, इन सब के अलावा गरुड़ पुराण में यह भी उल्लेख है कि 13वीं के दिन मृतक के परिजनों द्वारा किया जाने वाला भोज अगर कर्ज लेकर किया जाए तो मृत आत्मा को शांति नहीं मिलती। मृत आत्मा को इन सब बातों का बहुत ही दुख होता है और वह आदमी
और मन सोचता है कि काश मैं अकेले ही ये कष्ट भोगता। इसके अलावा यह भी बताया गया है कि जो मृतक के परिजनों को कर्ज लेकर भोज करने को मजबूर करता है, ऐसे इंसान को मृत्यु के देवता यानी कि यमराज कभी भी माफ़ नहीं करते और उसके मृत्यु के बाद उसे कई तरह की सज़ा देते हैं और फिर उसे वापस मृत्युलोक भेज देते हैं। साथ ही यह भी बताया गया है कि जो व्यक्ति जीते जी पुण्य कर्म करते हैं, उन्हें यमदूत 13 दिनों के बाद अपने साथ यमलोक ले जाते हैं और ऐसी आत्मा को मृत्युलोक से यमलोक जाने वाले मार्ग में किसी तरीके का कोई कष्ट नहीं होता। और यहीं इसके विपरीत जो मनुष्य जीवन काल में बुरे कर्म करता है, उसे यमदूत पूरे रास्ते कई तरह की यातनाएं देते हुए ले जाते हैं, जिससे पापी आत्मा थर थर कांपने लगता है और बार बार यमदूतों से क्षमा मांगता रहता है, लेकिन यमदूत उसे पापी आत्मा को कभी माफ़ नहीं करते। उसके बाद जब पूर्ण आत्मा यमलोक के दरबार पर पहुंचती है, तब यमराज उसे स्वयं स्वर्गलोक भेज देते हैं और वही पापी आत्मा का लेखा जोखा देखने के बाद उसे उसके द्वारा किए गए पापों का जवाब भोगने के लिए नरक लोक ले जाते हैं और सजा पूरा होने के बाद वापस पापी आत्मा को किसी भी योनि में भेज देते हैं। यह योनि 84 लाख योनियों में से कोई भी हो सकता है। तो मित्रों, आज आपने जाना कि आखिर आत्मा अपने घर कितने समय बाद और क्यों लौटती है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है